हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हेमा जोशी। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी और हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म है क्या? ऑटिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें ब्रेन में हमारे डेवलपमेंटल चेंजेस आ जाते हैं जो कि एक बच्चे के डेवलपमेंट को डिले करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑटिज़म आज दुनिया में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, बट उसकी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। अभी तक ऑटिज़म का रेशियो 4.1 है। मींस अगर 4 बॉयज़ में है तो 1% वो गर्ल्स में आता है। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। तो मैं ऑटिज़म के बारे में ही थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी कि ऑटिज़म है क्या। इसमें जो ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। इस ऑटिज़म के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई होती हैं, जैसे बच्चे का हाइपर एक्टिव हो जाना, ADHD कंडीशन उसे बोलते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाना, बच्चे का पुअर अटेंशन होना, सोशल कम्युनिकेशन नहीं होना, मीन्स लोगों के बीच में घुलना मिलना नहीं हो पाता है, लोगों के बीच इंटरेक्ट नहीं हो पाते, अदर बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और आप बात कर रहे हैं तो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देगा, रिस्पॉन्स डिले होता है, स्पीच नहीं आ पाता प्रॉपर बच्चे में, और ऐसी बहुत सारी परेशानियां बच्चों में आती हैं। वो सब कंडीशंस ऑटिज़म के अंदर आती हैं। तो हमें इसे कैसे ठीक करना है, लोगों के अंदर यही अवेयरनेस नहीं है। अगर ऑटिज़म का एक बच्चा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो लोग समझ ही नहीं पाते। लोगों को लगता है कि बच्चे, एटलीस्ट पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चा ज़िद्दी है, चंचल है। बट अगर आपको बच्चों में थोड़ा सा भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर से, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को दिखाइए और ट्रीटमेंट प्लान लीजिए। ऑक्यूपेशनल ऑटिज़म जो है कई तरीके का होता है। ऑटिज़म ADHD है, स्पीच डिसऑर्डर होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड जुड़ी हुई होती है। एक पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हम लें ऑटिज़म में, तो जो ADHD कंडीशन है उसके सिम्टम क्या होते हैं। ADHD में बच्चे को अगर आप प्रॉपर बैठने को बोलेंगे वो एक जगह पे बैठेगा नहीं, उसमें फ्लिपी मूवमेंट होता है, मीन्स प्रॉपर हाथों को हिलाना, रिपीटेटिव मूवमेंट करना, चिल्लाना और बातें नहीं करना, कोई भी कमांड फॉलोइंग नहीं करना, सोशल बिहेवियर, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे को क्या क्या हम ट्रीटमेंट प्लान कैसे करेंगे, क्या उसकी सिटिंग कैसे आए, उसका जो हाइपर एक्टिव है वो कैसे डिक्रीज हो। इसे करने के लिए हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को, आप सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास ले जाएं। उसका असेसमेंट किया जाता है कि ऑटिज़म किस लेवल का है। ऑटिज़म एक्चुअली 3 लेवल, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड लेवल जो ऑटिज़म होता है, बच्चे में सिर्फ कुछ ही परेशानियाँ, सारी एक साथ प्रॉब्लम्स नहीं आती। मीन्स उसमें स्पीच अगर होगा तो आई कांटेक्ट नहीं होगा, अगर हाइपर एक्टिव होगा तो फिर थोड़ा स्पीच रहेगा, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ नहीं। माइल्ड लेवल का ट्रीटमेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है। जिन बच्चों में माइल्ड लेवल ऑटिज़म होता है वो थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाते हैं रादर देन सीवियर। मॉडरेट टू सीवियर में थोड़ा परेशानी आती है, थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए अगर आपको इनिशियली बच्चे में पता चले कि कुछ ऐसे सिम्टम है, बच्चा आपका कमांड फॉलो नहीं कर रहा, बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, एक जगह पे बैठ नहीं रहा, तो आप कांटेक्ट कीजिए प्लीज़। एक बार डॉक्टर से मिलिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ साथ डिफेंस में भी, मैं एयरफोर्स से बिलोंग करती हूँ। मैं एयरफोर्स में भी वर्क कर चुकी हूँ और एक रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भी पहले। अभी मैं उदगे न्यूरो सेंटर में वर्क कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क कर रही हूँ। तो आपको अगर कभी भी अपने बच्चे में ये प्रॉब्लम लगे, अगर माइल्ड लेवल है, आप जितनी जल्दी बच्चे को कांटेक्ट करेंगे, बच्चे को लेके आएंगे, उतनी जल्दी उसमें रिकवरी आएगी। अगर समझ ना आने पर, ज़्यादा डिले होने पर बच्चे में ये परेशानी बढ़ती जाती है और एक लेवल ऐसा आता कि फिर बच्चे में रिकवरी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, टाइमिंग काफ़ी लंबी हो जाती। इसलिए जब बच्चे को आप थेरेपी में लाएंगे, उसे प्रॉपर आई कांटेक्ट कराया जाता है। अगर हाइपर एक्टिव है उसे हम थेरेपी देते हैं। थेरेपी कैसे, जॉइंट कंप्रेशन है, उसको बॉल प्रेशर है, हिमॉक थेरेपी, ये सब थेरेपी के पार्ट है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चे को प्ले एक्टिविटी के थ्रू उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी भी एक्टिव के लिए, उसके बिहेवियर में चेंज आता है। अगर आपने डांटा ऐसे बच्चे को तो उसके बिहेवियर में चेंज आता है, मीन्स वो हाइपर ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो खुद को हार्म पहुँचाएगा, आपको हार्म पहुँचा सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों के साथ काफ़ी प्यार के साथ, काफ़ी पेशेंस के साथ भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप उनके साथ बैठें, कोऑपरेट करें। आई कांटेक्ट नहीं आता बच्चों में तो आप उनके साथ कुछ एक्टिविटी ऐसे करें, उनके साथ बैठें, उन्हें कुछ टास्क ऐसे दें जो आपको फोकस करें।
बच्चे को प्रॉपर हक देना है। ADHD के बच्चों में लैक ऑफ अटेंशन होती है, तो उन्हें आपको हार्म नहीं पहुंचाना। मीन्स अगर जिद्दी है, थोड़ा सा कहना नहीं मान रहा या आपकी बात नहीं सुन रहा, तो ये नहीं कि आपने 2 थप्पड़ मारे और उसको समझा लिया। उसे कैसे समझाना है, अपने पास बिठाना है, जितना हो सकता है उसे प्यार दीजिए, बहुत प्यार से धीरे से शांत होकर समझाइए। अगर आप भी जिद में आ जाएंगे तो बच्चा नहीं मानेगा आपकी बात। उसको बिठाइए, उसको एक टास्क दीजिए और आपके पास प्रॉपर उसके लिए एक रिवॉर्ड होना चाहिए। आप उसको समझा रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि मैं आपको इस टास्क के बाद ये दूंगी, या फिर कुछ भी उसके लिए रखिए कि आपको ये चाहिए ना, तो ये आपको इस टास्क के बाद मिलेगा, ताकि वो आपकी बात सुने। उसके बाद आप थेरेपी सेंटर में लेके आइए उसको। हम लोग जो भी हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान हमारा होता है वो हम स्टार्ट करते हैं।